नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ। आप सभी का तहे दिल से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी की पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। यह जीडी वालों की 7वीं क्लास होने वाली है। ये आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं। तो चलिए इस जीएस की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत का पूर्वी तट किस जगह स्थित है? ये आपका पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। नेक्स्ट आता है आपका कौन सी डिवाइस नेटवर्क के प्रवेश और निकास बिंदु का काम करती है? यह आपका गेटवे काम करता है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, आपके घर में होता है गेट जो आने और जाने के लिए होता है, तो ऐसे इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यह आपका असम से संबंधित एक नृत्य है। यह आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है आपका किस प्रक्रिया द्वारा हम दो मिश्रणीय द्रव्यों को अलग कर सकते हैं? आसवन के द्वारा हम ऐसा काम कर सकते हैं, यानी कि जब भी आपके दो लिक्विड यानी कि द्रव आपके मिक्स होते हैं, उनको अलग करने के लिए किस विधि का यूज करते हैं? तो आसवन विधि का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो तलवारबाजी में सबसे पहले ओलंपिक में रिप्रेजेंट करने वाली भवानी देवी हैं। नेक्स्ट आता है आपका घूमर नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? यह आपकी राजस्थान में हुई है। किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं? यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन के गति के पहले नियम को ही जड़त्व का नियम बोलते हैं। यह आपका नियम क्या कहता है? जब भी आपकी कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी। अगर गति कर रही है तो गति ही करेगी, जब तक उसमें कोई बाहरी बल काम नहीं करता है। नेक्स्ट आता है आपका संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों यानी कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तीसरा भाग आपका इससे संबंधित है। इसमें आपका ये भी आता है कि आपके कितने से लेके कितने आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं। भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। 12 से लेके 32 आर्टिकल आपके इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका संतुलन बिंदु। ये क्या होता है? एक ऐसा बिंदु जहां मांग पूर्ति के बराबर हो जाए, तो उस बिंदु को संतुलन बिंदु कहते हैं। मतलब यानी कि आपने किसी शॉपकीपर से डिमांड की कि 4 किताबों की डिमांड की, और उसने 4 किताबों की डिमांड की यानी कि मांग की, और उसने 4 किताब आपको पूर्ति यानी कि सप्लाई कर दी, तो इसे ही आपका संतुलन बिंदु कहते हैं। यानी कि जितने की डिमांड है उतने की ही सप्लाई करना। नेक्स्ट आता है आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? यह आपके जापान देश के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट आता है आपका दी 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर पुस्तक की लेखिका कौन है? ताहिरा कश्यप खुराना इसकी लेखिका है। नेक्स्ट आता है आपका शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज में किस वर्ष हराया था? 1540 एडी में हराया था। शेर खान को ही शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है आपका माजुली नदी द्वीप किस नदी पर है? यह आपकी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इसमें आपका एक और क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? यह आपका माजुली नदी द्वीप है। और ये माजुली नदी द्वीप कहाँ स्थित है? यह आपका असम में स्थित है। नेक्स्ट आता है आपका कूका विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? सदगुरु राम सिंह ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट आता है आपका MS पावर पॉइंट 365 की मौजूदा प्रेजेंटेशन में एक नई खाली स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? यानी कि ऐसा समझ लो, आपके पास 3 पन्नों की किताब है, उसमें चौथा पन्ना ऐड करना है। तो चौथा पन्ना ऐड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी यूज करते हैं? आपका CTRL के साथ M दबाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका MS एक्सेल 365 में अंतिम कमांड या एक्शन को दोहराने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? CTRL के साथ Y को दबाते हैं और इसको अंडू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है आपका बिहार में पत्थर की मस्जिद किसने बनवाई थी?
परवेज शाह ने बनवाई थी। और ये मस्जिद आपकी किस शहर में है? ये आपकी बिहार के पटना में है। नेक्स्ट आता है आपका 2G साग अनफोल्ड किताब किसने लिखी है? अंदी मुधु राजा ने यह किताब लिखी है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है ये। नेक्स्ट आता है आपका कठोर चट्टानों की परतों के बीच स्थानों पर भूजल जमा हो जाता है, तो इस भूजल को किस नाम से जाना जाता है? इससे आपका जल भृत के नाम से जाना जाता है। साथ आपका मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस भाग में शुरू होता है? तो स्टार्च का पाचन हमारे किस भाग से स्टार्ट होता है? तो यह आपका मुख गुहिका से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आता है आपका कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित है? यह आपका अनुच्छेद 80 इससे संबंधित है। इसमें एक और क्वेश्चन आता है लोकसभा की संरचना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 81 इससे संबंधित है। नेक्स्ट आता है आपका कौन सा शहर 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों को आयोजित करेगा? तो आपका ब्रिस्बेन शहर आयोजित करने वाला है। ब्रिस्बेन आपका ऑस्ट्रेलिया में है। इसमें आपके 2-3 क्वेश्चन और आते हैं, जैसे आपका 2020 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में। 2024 का कहाँ होने वाला है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। नेक्स्ट आता है उसके बाद 2028 का कहाँ होने वाला है? यह आपका लॉस एंजल्स अमेरिका में होने वाला है। और 2032 का आपका ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल मिला था? तो इन्हें शांति के क्षेत्र में आपका नोबेल मिला था। नेक्स्ट आता है आपका भारत में किस मौसम को परिवर्तनीय मौसम के नाम से भी जाना जाता है? तो मानसून की वापसी को परिवर्तनीय मौसम के रूप में भी जाना जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।